Good afternoon, students of class 12th. Welcome to another session of our online classes. हम पढ़ रहे थे एक नया चैप्टर फ्लैमिंगो बुक से जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और एक पेज जिसका हमने पढ़ लिया था। कहता कि लड़का जो है वो कह रहा है कि मैं सुबह स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गया और मुझे बड़ा डर था कि आज मुझे डांट जो है वो बहुत कस के पड़नी है, क्योंकि जो हमारे टीचर थे मिस्टर हैमल या एम हैमल, उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे, टेस्ट लेंगे और पार्टिसिपल्स का, और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में एक लफ्ज़ तक भी नहीं आता था। तो कहते कि जब मैं गुजरा स्कूल के लिए निकला तो मैंने जब बाहर का माहौल देखा, इतना खूबसूरत दिन, सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन, परिंदे चहचहा रहे हैं, सारा कुछ, तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना स्कूल ना जाया जाए, क्यों ना आज इस कुदरत का मज़ा लिया जाए। तो ये मैं सोच ही रहा था, फिर अचानक से मेरे अंदर एक ताकत आई, एक स्ट्रेंथ आई कि नहीं, मैं इस टेम्पटेशन को जो है वो रेजिस्ट करूँगा और मैं स्कूल जाऊँगा। अब जैसे ही मैं स्कूल की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा जो टाउन हॉल है हमारे कस्बे का, एक हॉल, एक कम्युनिटी हॉल, जिसके बाहर जो है वो उसके नोटिस बोर्ड पे या बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ जो है वो आमतौर पे लगती रहती थी। उसके सामने जो है काफ़ी सारे लोग खड़े थे। मैं रुका नहीं, मैं लेकिन चलते चलते मैं सोच रहा था कि यार आज क्या मसला हो सकता है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. और फिर जब मैं उसके टाउन हॉल के सामने से तेज़ी से गुजरने लगा, हरी में गुजरने लगा, जितना तेज़, जितना फास्ट में चल सकता था, भाग सकता था उतना, तो मुझे अचानक से आवाज़ लगाई, किसने? ब्लैक स्मिथ ने, यानी लोहार ने, जिसका नाम था वॉचटर। वॉचटर, मैंने इसको वॉचर पढ़ा है, वॉचर नहीं, ये वॉचटर है, ठीक है। जो वहाँ पे था अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस यानी चेला या साथ में शागिर्द जिसको बोलते हैं हम, शागिर्द मतलब जो एक माहिर से जो है वो काम साथ में सीख रहा होता है, उसके साथ में काम में हेल्प करता है। ये दोनों जो है वो बुलेटिन पढ़ रहे थे और इनमें से एक ने, यानी ब्लैक स्मिथ ने, मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, कि आप इतना तेज़ ना चलो, यानी थोड़ा थम जाओ। बब, बब यानी छोटे लड़के को बोलते हैं। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप इतनी तेज़ी से ना जाओ, आप आराम से जो है अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, आपके पास बहुत वक्त। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा शायद ब्लैक स्मिथ जो हैं, लोहार साहब जो हैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। हम नहीं बोलते कि जैसे मान लो किसी ने बड़े अजीब व गरीब कपड़े पहने हो तो हम सार्केज़म में बोलते हैं, सार्केस्टिक वे में, कि यार आज तो बड़ा कमाल लग रहा है, आज तो बड़े कमाल कपड़े पहने, ठीक है। उसी तरीके से इसको लगा ये भी शायद मेरा मौजू ले रहा है सार्केस्टिक वे में, कि यार भाई इतना तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो इतना तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम पे आराम से पहुंच जाओगे। एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो मैंने मैंने रुका नहीं, मैं सोचता ही रहा, मैं चलता रहा, और ये बात मैंने सोची कि शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर मैं एम हैमल के यानी मेरे टीचर के गार्डन में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी मुझे सांस जो है वो चढ़ी हुई थी, सांस मेरी फूली हुई थी। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Usually, यानी आम तौर पे, when school began, जब स्कूल शुरू होता था, यानी जब स्कूल शुरू होता है हमारा, देर वाज अ ग्रेट बसल, इससे पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा हरकत जो है वो होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको हम बाहर जो है वो स्ट्रीट में यानी गली में भी सुन सकते थे, यानी बाहर तक आवाज़ आती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कौन सी आवाज़ थी? एक तो डेस्क को खोलना फिर बंद करना। अब हमारे यहाँ पे डेस्क जो है वो तो सिंपल से होते हैं ना, अब ये उन डेस्क की बात कर रहे हैं जिनमें ऐसे एक मतलब
चेयर है, चेयर के ऊपर से बोर्ड सा बना हुआ है, उसको आप उठाओ, बैठो, फिर वापस रख लो। तो उसकी आवाज़ आती थी। उसके बाद लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, और जो बच्चे अपना जो है वो सबक याद करते थे इकट्ठे, जैसे सारे पढ़ रहे थे ए बी बी सी सी ऐसे करते थे। मतलब आज भी बच्चे करते हैं इस तरह, ठीक है, अगर याद करना हो, ठीक है। या कई बार जैसे मैं ही अगर आपको अगर टेस्ट दूंगा क्लास में, तो आप क्या करोगे कि याद करने लग जाओगे, ठीक है। मैं किसी एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो आप सारे याद करने लग जाओगे, ठीक है। तो सारे जो है इकट्ठे वो आवाज़ आने लग जाएगी, तो वो हो गया लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन। वेरी लाउड, यानी इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी। विद आवर हैंड्स और ईयर्स, हमारे कान के ऊपर हमारे हाथ होते थे। अब क्योंकि इतना शोर शराबा है और हर एक को याद करना है, तो हर बच्चा क्या करता है कि फिर कान के ऊपर हाथ रख लेता है। आप भी करते होंगे ऐसा। तो टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि ज़्यादा समझ आ सके, ज़्यादा अच्छी से याद हो सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर यानी वो जो डंडा होता है, हमारे यहाँ पे तो नहीं, पहले होता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक डंडा सा होता था पतला सा, उसको बोलते थे रूलर, ठीक है। तो वो जो है बार बार टेबल के ऊपर, अब कई बार क्या होता है कि टीचर डिसिप्लिन लाने के लिए क्लास में जो है वो क्या करते हैं, टेबल के ऊपर ऐसे स्टिक मारते हैं, खामोश ऐसे करते हैं ना, तो उस तरीके से। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज हर चीज़ स्टिल थी, हर चीज़ रुकी हुई थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कम्बोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब मैंने इस चीज़ पे बेट लगाई हुई थी, यानी मैंने इस चीज़ पे अपना दारोमदार रखा हुआ था कि मैं आज स्कूल में लेट तो हो गया हूँ, लेकिन शोर शराबा बहुत ज़्यादा होगा, बच्चे जो हैं वो याद कर रहे होंगे, टीचर अपना बिजी होंगे, तो मैं चुपचाप से क्या क्लास के अंदर इंटर होकर पीछे जाके लास्ट में बैठ जाऊँगा आराम से, किसी को पता भी नहीं चलेगा, टीचर को पता भी नहीं चलेगा कि मैं लेट आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा जो है क्वाइट था, ऐसी खामोशी थी हमारे स्कूल में जैसे कि एक संडे मॉर्निंग होती है, यानी एतवार के दिन होती है, क्योंकि एतवार का दिन स्कूल बंद होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। बाहर से मैंने देखा खिड़की से कि अंदर जो मेरे क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी जगहों पे अपने डेस्क पे बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल जो हमारे टीचर थे वो क्लास में ऐसे गश्त कर रहे थे, चल रहे थे, और उनका जो रूलर था आयरन का, लोहे का, वो उनके ऐसे बाजू के अंडर था, बाजू के नीचे था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे क्या करना था, अब इंटर होने के लिए मुझे दरवाज़ा क्योंकि बंद था, उस दरवाजे को खोलना था और सबके सामने जाना था अंदर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, इमेजिन यहाँ कर सकते हो कि मेरी क्या हालत होगी, यानी मैं कितना एम्बेरस्ड फील कर रहा हूँ और कितना ज़्यादा डरा हुआ होऊंगा इस टाइम। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, या एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। जो ही मैं अंदर इंटर हुआ क्लास के, तो एम हैमल ने कहा, मेरी टीचर ने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि अपनी जगह पे जल्दी से बैठ जाओ, तेज़ी से बैठ जाओ, अपनी जगह चले जाओ। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, फ्रांस जो है वो इनका नाम है जो ये लिख रहे हैं। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। और एम हैमल और वही जो टीचर हैं वो क्या कहते हैं कि हम तो आपके बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच के ऊपर से मैंने छलांग लगाई और सीधा जाके अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। और जो ही मैं जाके बैठने के बाद जब मेरी सांस में सांस आई, मतलब मेरा थोड़ा डर कम हुआ, तो फिर मैंने नोटिस किया कि हमारे टीचर एम हैमिल, उन्होंने आज अपना खूबसूरत ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। हमारे टीचर एम हैमिल ने फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी। फ्रिल्ड शर्ट पुराने ज़माने में, ज़्यादा पुराना भी नहीं, मतलब यही
18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में ज़्यादा जो है वो चलती थी। ये शर्ट क्या होती थी, ये जो कॉलर के साथ जो है इन शर्ट्स का ज़्यादातर मर्द पहनते थे। कॉलर के साथ जो है इसका एक डिज़ाइन बना होता था कपड़े का, ठीक है, ऐसे इरेगुलर सा, ठीक है, और इसके कफ्स भी वैसे होते थे। तो वो शर्ट पहनी हुई थी और साथ में ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की ब्लैक कैप, काली टोपी पहनी हुई थी। सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडर्ड थी, सब पे कढ़ाई हो रखी थी। डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और ये वो कपड़ा था, ये वो लिबास थे जो एम हैमल आमतौर पे नहीं पहनते थे, सिर्फ तभी पहनते थे या तो जिस दिन प्राइज देना हो बच्चों को, या फिर इंस्पेक्शन वाला दिन हो। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। और इसके अलावा मैंने जब ये नोटिस किया कि आज जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब और बड़ा ही खामोश, बड़ा ही चुप चुप लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात मैंने उस दिन ये देखी, सबसे ज़्यादा हैरान में इस बात पे हुआ, सरप्राइज़ हुआ कि जो बैक बेंचेस थे, यानी पिछले जो डेस्क थे लास्ट वाले जो हमेशा खाली रहते थे, आज उन पे हमारी विलेज के, हमारे गांव के लोग जो हैं वो बैठे हुए थे। कौन कौन था उनमें? और वो भी हमारी तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हाउज़र, एक हाउज़र नाम के बुजुर्ग शख्स थे, विद हीज़ 3 कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने 3 कॉर्नर हैट पहना हुआ था, यानी एक ऐसा हैट था जिसके 3 कोने थे। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। साथ साथ में फॉर्मर मेयर यानी जो पहले हमारे सिटी के या जगह के मेयर रह चुके हैं वो भी थे, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर और एक पोस्टमैन जो पहले पोस्टमैन रह चुके हैं वो भी थे। इनके अलावा और भी काफ़ी लोग थे। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges. सारे जो हैं वो दुखी लग रहे थे, सैड लग रहे थे, और ओल्ड हाउज़र यानी हाउज़र जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपने हाथ में लाया था साथ में एक ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open to his knees so that his great spectacles lying across the pages. ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये ओल्ड हाउज़र है, ये इनके हाथ में एक गोल जो है वो एक दस्तावेज़ है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको ओल्ड प्राइमर यहाँ कहा गया है। और इन्होंने क्या किया है कि अब अपने हाथों से इसको खोल के रखा है अपनी नीज़ के ऊपर, ठीक है, और बीच में अपने ऐनक जो है वो रखी हुई। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अभी मैं सोच ही रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या मसला है, कि एम हैमल जो हमारे टीचर थे वो अपनी चेयर के ऊपर चढ़ गए, माउंटेड यानी ऊपर खड़े हो गए चेयर के ऊपर, और जिस आवाज़ में, जिस ग्रेव और जेंटल टोन में उन्होंने मुझसे बात की थी, उसी टोन में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आज का लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा, यानी आज के बाद मैं आपको कोई लेसन नहीं दूंगा, आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जास एंड लोरेन। साथ में एम ने कहा कि ऑर्डर आया है बर्लिन से, यानी जर्मनी की कैपिटल से, कि आज के बाद जो है सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में जो है वो पढ़ाई होगी स्कूल्स में। कौन से डिस्ट्रिक्ट के? अल्सास और लोरेन के। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अब जो आपका टीचर है जो आपको जर्मन में पढ़ाएगा वो कल आ रहे हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, यानी फ्रांसीसी ज़ुबान में ये आपका लास्ट लेसन है, आज लास्ट सबक है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव यानी बड़े गौर से सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू बी। ये मेरे लिए कितना ही बड़ा एक सदमा, एक बड़ी थपेड़, एक बड़ा थप्पड़ कह सकती हैं हम, एक बड़ा शौक था मेरे लिए। ओह द रेचीज, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह उनकी तबाही हो, वो बर्बाद हो। कौन? जर्मन वाले।
जिन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया। यही वो न्यूज़ थी जो कि टाउन हॉल के बाहर लगी हुई थी और लोग इसको देख रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, क्यों ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे बड़ी मुश्किल से अभी फ्रेंच लिखना आया था, अभी मतलब सही तरीके से फ्रेंच लिखना मुझे नहीं आया था। आई शुड नेवर learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the SAR. उस टाइम मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं जो है और मुझे और कुछ नहीं सीखना चाहिए, मुझे बस यहीं रुक जाना चाहिए। यानी अगर मैं इसके बाद जो है फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा तो मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी चाहिए, मुझे छोड़ देनी चाहिए। Oh, how sorry I was for not learning my lessons. और कितना मैं सॉरी हूँ, यानी कितना शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने लेसन्स नहीं पढ़े, यानी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं परिंदों के अंडों के पीछे भागता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार वाली जगह जाके स्लाइड करता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ नॉइजेंस अ वाइल अगो, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. मेरी किताबें जो कि मुझे इससे पहले बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे नफ़रत होती थी उनसे, और बहुत ही ज़्यादा वो हैवी थी, भारी लगती थी मुझे। मेरे ग्रामर की बुक और मेरी जो हिस्ट्री की बुक थी सेंट्स की, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही बुरी लगती थी कुछ देर पहले, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे वो मेरे पुराने दोस्त हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। And M. Hamill too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और एम हैमल, मेरे टीचर एम हैमल, उनके बारे में इससे पहले जो है मुझे थोड़ा सा उनसे डर भी रहता था, थोड़ा मुझे उतने पसंद भी नहीं थे, मुझे उनके रूलर से डर लगता था, और थोड़े से वो क्रैंकी भी होते थे, यानी मूडी से होते थे। लेकिन आज जब मुझे ये फील हुआ कि आज के बाद मैं इनको कभी देख नहीं पाऊँगा, तो मैं वो सारी जो उनकी खामियां थी या बुराई थी वो भूल गया। और मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मैं आज के बाद एम हैमल सर को नहीं देख पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।